तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं कौन हूँ ये बड़ी बात नहीं है, ये तो आप मेरे चैनल के नाम से ही पता कर सकते हो। मोरओवर आई एम अ स्टूडेंट एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी IIPE, और मैंने अपना फर्स्ट ईयर इस साल कंप्लीट किया। और अपकमिंग फ्रॉम जुलाई आई विल बी स्टार्टिंग विथ माय सेकेंड ईयर। तो जैसे कि आप जानते हो कि आप सभी लोगों का JEE एडवांस अभी ख़त्म हो चुका है, रिज़ल्ट आ चुका है, सभी को अपना मार्क्स और रैंक्स पता है। बहुत लोग कंफ्यूज हैं, बहुत लोग सोच रहे हैं कि कौन सा कॉलेज उनको लेना चाहिए। बहुत लोग आज से जोसा काउंसलिंग में बिज़ी भी हो गए हैं। तो इसी बीच बहुत सारे भाइयों बहनों के मैसेज आ रहे हैं मेरे को कि भैया IIP में ज्वाइन करना क्या सही होगा, मुझे क्या IIP लेना चाहिए, चूज़ करना चाहिए ओवर सम अदर कॉलेजेस NITs, मे बी सम इवन ट्रिपल ITs और स्टेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी IIP को लेके डाउट्स है सभी लोगों के मन में, वो थोड़ा क्लैरिफाई कर दूँ। Me being a student of IIP for the past year, I know how it is like to study away from home at an unknown place, and how did the Vizag experience turn out to be for me. पहली बात, लेट्स जंप इनटू व्हाट इज़ IIP। IIP इज़, देखो मैंने क्या किया, मैंने सब सारे पॉइंट्स अपने नोटबुक पे लिख लिए, तो मैं थोड़ा फ्लो में बता सकूँगा सब कुछ, वरना थोड़ा हैपेजार्ड हो जाता है, मैं मेरा बहुत ये है, क्लम्जी हो जाता है एंड में जाके। तो पहली बात है कि व्हाट इज़ IIP। IIP इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस विच इज़ established by the government of India under the Ministry of Oil and Natural Gas। तो इस बात में एकदम निश्चिंत रहो कि ये सरकारी कॉलेज है। पहली बात, केंद्रीय सरकारी कॉलेज है। एंड सेकेंड बात, दिस इज़ ऑन पार विथ IITs एंड IIMs। ये उसी लेवल का कॉलेज है IITs और IIMs का। डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस के अंडर में आता है, विच इज़ अ यूनिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड the temporary campus of IIP is situated in the heart of Visakhapatnam city, at the very heart, Andhra University of Visakhapatnam city, which is a very prime location। और इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे बाद में जाके। तो इसमें ब्रांचेस क्या क्या है हमारे कॉलेज में। ब्रांचेस अभी देखो, सिंस ये बहुत ही रिलेटिवली नया इंस्टीट्यूट है, 2016 में इस्टेब्लिश्ड हुआ है, 2025 में शायद हमारा 4th या 5th बैच पास आउट हुआ। तो इसीलिए बहुत ही रिलेटिवली नया इंस्टीट्यूट है, डोमेन स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट है। दिस इंस्टीट्यूट इज़ द ओनली एनर्जी सेंट्रिक इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एनर्जी सेंट्रिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसीलिए वी आर वेरी मच फोकस्ड ऑन अ वेरी पर्टिकुलर डोमेन ऑफ ब्रांचेस, जिसमें से है केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और इसी साल एडेड हुआ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच। तो सीट्स क्या क्या है, केमिकल में 60 सीट्स है, पेट्रोलियम में 60 सीट्स है, मैकेनिकल में 40 सीट्स है, और MNC मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 30 सीट्स है। एडवांस में कट ऑफ रैंक क्या जाता है IIP का, इट वेरीज, एवरी ईयर इट वेरीज, बट ऑन अ जनरल स्केल इट इज़ फ्रॉम 19,000 to 25,000। अगर तुम्हारा रैंक इन रैंक के बीच में है तो यू आर वेलकम टू IIP। तो उसके बाद जो बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि वाई शुड आई ज्वाइन IIP में ऐसा क्या है। देखो, पहली बात तो कि विशाखापट्टनम एक बहुत सुंदर जगह है, मतलब इट्स अ वेरी बिग टूरिस्ट स्पॉट। बहुत लोग घूमने के लिए जाते आते हैं विशाखापट्टनम, और बहुत लोगों का, जैसे कि मेरा भी बहुत पहले था कि वाइजैक घूमने जाना है, पर किसी कारणवश नहीं हुआ। पर फिर भी आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू गो एंड स्टडी इन वाइजैक, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। यू हैव बीचेस ऑल अराउंड, यू हैव माउंटेन सराउंडिंग यू। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन। मैंने अपने चैनल पे एक हॉस्टल, अब हमारा हॉस्टल टूर अपलोड किया हुआ है, आप उसमें देख सकते हो कि बहुत अच्छा लोकेशन है हमारा हॉस्टल, बहुत अच्छे लोकेशन पे सिचुएटेड है। शायद फर्स्ट ईयर्स को वो भी हॉस्टल मिल सकता है, पता नहीं, हो सकता है प्रोबेबली। तो ये बात है। एकदम वाइजैक के सेंटर में आंध्रा यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज के बीचों बीच हमारा कॉलेज का टेम्पररी कैंपस अभी सेटअप है। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि हमारा टेम्पररी कैंपस, हमारा परमानेंट कैंपस अभी बन रहा है, बहुत हद तक बन भी गया है। 70 to 80% ऑफ आवर फेज़ 1 कंस्ट्रक्शन इज़ कम्प्लीट। तो एज सुन एज इट इज़ रेडी टू वी कैन गो एंड लिव देयर, वी कैन गो एंड सेटल देयर।
As soon as the conditions are, perfect, situate, everything is get settled, we will go and shift to the permanent campus. तो परमानेंट कैंपस सिटी से बहुत दूर है, मतलब बहुत ही दूर है, 30 किलोमीटर दूर है सिटी से, जो कि जाने आने में 1 घंटा लगता है। पर वहाँ से एक स्टेशन है जो करीब है, अनाकापल्ली करके, तो वो तो आप हमारे आईआईपी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, कंस्ट्रक्शन एवरीथिंग रिलेटेड टू परमानेंट कैंपस। तो बहुत ही प्राइम लोकेशन पे हमारा कॉलेज सेटल्ड है, एवरीथिंग इज़ वेरी नियर टू ऑल आवर हॉस्टल्स। आप बाज़ार पकड़ लो, आप मेडिसिन शॉप्स, चेम्बर्स, सुपरमार्केट्स, बहुत नज़दीक है सब कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद करंट सिचुएशन ऑफ आईआईपी। अब देखो, करंट सिचुएशन ऑफ आईआईपी में मैं बताना चाहूँगा, उसके पहले तो मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि बहुत लोग अभी कंफ्यूज्ड है कि मेरे को जाना चाहिए कि नहीं। देखो, अगर तुम्हारा रैंक जेई मेंस में, देखो जैसे कि मेरा था 93.8 परसेंटाइल था मेरा लास्ट ईयर जेई मेंस में, तो उससे कुछ मिलना तो वैसे भी नहीं था। मैंने अपने स्टेट एंट्रेंस में बैठा, फिर उसमें कुछ कुछ चीज़ें मैंने मतलब इम्प्रोवाइज़ की। मेरे को था कि मेरे को सिर्फ 2 कॉलेज चाहिए अपने स्टेट एंट्रेंस से, तो मेरे को वो 2 मतलब बहुत क्लोजली मेरा मिस हो गया। पर मेरा जे एडवांस में ये क्लियर हो गया, तो इसीलिए मैं सोचा कि मैंने बहुत जो अपने सीनियर्स को कंसल्ट किए, जो मेरे टीचर्स थे उनको कंसल्ट किए। उन्होंने बोला कि आई शुड ज्वाइन, एंड आई डिसाइडेड टू फाइनली ज्वाइन ऑफ आईआईपी। अगर तुम्हारा रैंक इज़ एनीवेयर बिटवीन 19 to 25,000 इन जेई एडवांस, मतलब अगर तुम्हारा रैंक कहीं उस रेंज में लाई कर रहा है, 75 से लेके 85 तक, जनरल की बात कर रहा हूँ, तो यू आर वेलकम, यू कैन कम टू आईआईपी। एंड वाई यू शुड कम टू आईआईपी, वो मैं अब वो थोड़ा बताना मुश्किल है, पर व्हाट आई थिंक इज, येस, आईआईपी इज़ द बेस्ट कॉलेज दैट आई कुड हैव गॉटन in the, what can I say, in my JEE preparation. It's not the best college in every way, but still I am very much happy with the kind of love I have got from IIP. It's a very good place to study in. It's a very healthy environment out there. So the current situation of IIP is a bit what can I say, it's good. It's not like that there is something negative to say about, but still the permanent campus is under construction. That is why we are currently in this temporary campus, but soon enough we'll transfer to our permanent campus very soon, probably this year September or October, after the midsems, maybe before that, maybe even before that, I don't know, I don't have the complete idea, but this is the tentative time to move. और परमानेंट कैंपस, अब वाई शुड यू ज्वाइन आईआईपी में एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि आईआईपी might be the first, I don't know, I don't have any proper information, but I think that IIP might be the first college to provide you with an air conditioned accommodation that is also under a UG degree. If you are studying in BTech, then our hostels are tentatively being AC, air conditioned. अब मेरे को ये पता नहीं कि सच में, देखो सब कुछ अगर मैं तुमको प्रोवाइड करूँगा इसका वीडियोस, हमारे हॉस्टल के कुछ वीडियोस, तो आपको देख के लग सकता है हाँ, दिस माइट बी अ गुड अपॉर्चुनिटी या फिर अ गुड ओपनिंग फॉर अस। यहाँ पे हमारे जो हॉस्टल्स है उसमें एसी लगेंगे सारे प्रोबेबली, तो हम लोग अपने एसी कैंपस परमानेंट कैंपस में मूव ऑन होंगे, जहाँ पे हॉस्टल्स एसी रहेंगे। तो इसीलिए दैट्स अ वेरी गुड रिलीफ, especially keeping in mind the weather of Vizag. It's very much humid and hot obviously, तो उसके लिए that will be a very good point for all of us, क्योंकि यार AC हॉस्टल बहुत सारे, अगर तुम बहुत सारे टॉप टियर NITs में भी चले जाओ, IITs में भी चले जाओ, तो भी तुमको AC हॉस्टल्स नहीं मिलेंगे, but here IIP is providing with AC hostels. That is the best perk any kind of institute can get. That is why we as students are very much happy and are very much content regarding whatever our institute is providing us. And to be honest, our institute provides us more than what we need. फिर परमानेंट कैंपस का व्यू मैं कुछ अटैच कर दूंगा अपने इस वीडियो के साथ, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगी, पर अगेन आई थिंक दैट वुडंट बी अ प्रॉब्लम। प्लेसमेंट्स के बारे में देखो, प्लेसमेंट्स अभी तक तो अच्छे चल रहे हैं। एवरेज CDC की बात करूँ तो मैं इट्स अराउंड 9 to 10 LPA. Median figure is not quite, I don't know what is the median figure, but placements are on and steady. Every batch ensures 98 to 99% placement, some even ensures 100%,
and provided that we are a very new group of institute, that is why the placements might not appear very much on par with IITs, but still, as a new institute, if we are managing to get a high placement percentage at a very decent CTC, that is a very, I think, good part from ours as an institute, as a college. और अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो यू पीपल माइट हैव सीन इन द प्लेसमेंट ब्रोशर दैट all of our placements, many of our placements are in PSUs, that is public sector undertakings, in various big PSUs, that is ONGC, HPCL, all the oil and gas giants hire from our college, and they give a decent CTC around 15 to 17 LPA, and also all the perks that you get with a government job. So that is a very big point of joining IIPE, that is many these PSUs might not approach many IITs for hiring, but they have a tie up with us, and moreover the governing members, the board members of these big PSUs form the governing committee of our college. That is a very big thing. So if you hard work enough, if you study hard enough, and if you are able to crack these placement interviews of these companies, then your life is more than set. What I think of it, if you are coming for good placements, our college is ready to provide you with that, only if you are willing to work hard enough. So to everyone out there, you are cordially invited to our college. We are waiting for you all to come and explore IIP and be the resource which India needs right now for the current energy crisis that we are about to face, or we will be facing. So we all welcome you. आप आओ यार, बहुत मज़े होगा. कॉलेज भाई हमारा बहुत मस्त है, एकदम बताऊं तो हाँ भाई हमारा कॉलेज बहुत मस्त है इन दैट सेंस. ठीक है, तो इसीलिए आप लोग आओ. अगर आपको काउंसलिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन माई यूट्यूब कमेंट्स. आई विल बी रेडी टू आंसर. I can even provide you with my number, email. If you have any queries regarding IIP, any specific queries, you can ask me anytime. If I am free, I will be answering you the moment I see them. Okay, so thank you all. आज तक के लिए इतना ही. अगर नेक्स्ट में कोई ऐसा वीडियो बनाने की टॉपिक मिले तो मैं I will sure will make the video. Thank you.